अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी आपकी सारे आलम के इंसानों की कामयाबी पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये पूरा का पूरा दीन हम सब की ज़िंदगियों में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत से आएगा, और ये मुबारक मेहनत ख़त्म नबूवत के तुफ़ैल हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब का काम है, हम सब का मकसद है और हम सब की ज़रूरत है। इसी मेहनत के बारे में हमने पिछली वीडियो में दावत तबलीग के 6 नंबर मुख्तसर बयान किए थे, और अब इंशाअल्लाह 6 नंबर थोड़ा हम तफसील के साथ सीखेंगे। तो दावत तबलीग में सबसे पहला जो है नंबर है वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमे के मायने हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे का मकसद, कलमे के 2 जुज़ हैं। पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सब कुछ होने का यकीन, गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन हम सब के दिलों में आ जाए। दूसरा जुज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ों पर दोनों जहानों की कामयाबी, गैरुल्लाह के तरीक़ों पर दोनों जहानों की नाकामी हम सब के दिलों में आ जाए। कलमे के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं सब, जिसमें एक फ़ज़ाइल ये है कि जो शख्स सुबह या शाम इस कलमे को 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जब इसको उठाएंगे इसका चेहरा 14वीं चाँद की तरह चमक रहा होगा। और एक और हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि ये कलमा इतना बड़ा और इतना वज़नी कलमा है कि तराजू के एक पलड़े में सातों ज़मीन सातों आसमान इसके दरमियान जो कुछ है रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े में इस कलमे को रख दिया जाए तो कलमे वाला पलड़ा झुक जाएगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकाम हम सब पर फ़र्ज़ हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा हुक्म नमाज का है। नमाज का मकसद है हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी सिफ़्त सलात पर आ जाए। नमाज के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज अफ़ज़ल जिहाद है, नमाज शैतान का मुँह काला करती है, नमाज हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त मांगने का ज़रिया है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत पर सबसे पहले नमाज को फ़र्ज़ किया है, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी होगी उसके बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, जिसकी नमाज अच्छी नहीं होगी उसके बाकी अमाल भी अच्छे नहीं होंगे। तो नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो। अब ये हमारी नमाज किस तरह जानदार, शानदार, खुशू खुजू वाली होगी, इसके लिए दीन का इल्म का होना ज़रूरी है। इल्म का मकसद है हाल के अमल को पहचानना कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या हुक्म है और इस हुक्म को पूरा करने में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है। इल्म के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। फरमाया दीन का इल्म हर बालिग़ मर्द औरत पर इतना फ़र्ज़ है कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी में हलाल हराम, पाकी नापाकी, महरम गैर महरम, जायज़ नाजायज़ में फ़र्क कर सके। और हदीस शरीफ का मफ़हूम है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान मजीद सीखे और दूसरों को सिखाए। इसके साथ मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, ज़िक्र का मकसद है हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल हो, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुन रहे हैं। ज़िक्र के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। सुबह शाम की तस्बीहात हैं, 100 दफ़ा दुरूद शरीफ, 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, 100 दफ़ा तीसरा कलमा। जो लोग इसकी पाबंदी करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ज़ाकिरीन में से उठाएंगे। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, एक दरवाज़ा ख़ास ज़ाकिरीन के लिए है। ज़ाकिरीन हँसते हँसते उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मेरे भाई, दोस्तों, बुजुर्गों, इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम का मकसद है हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक के साथ पेश आने वाले बन जाएँ। जो हमसे तोड़ें हम उनसे जोड़ने वाले बन जाएँ, जो हमें महरूम करें हम उन्हें अता करने वाले बन जाएँ, जो हम पर जुल्म करें हम उन्हें माफ़ करने वाले बन जाएँ। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि तुम अपने किसी मुसलमान भाई की किसी एक हाजत को पूरा करोगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी 72 हाजतों को पूरा करेंगे, जिसमें से एक हाजत दुनिया के कामों के लिए काफ़ी है, बाकी 71 हाजतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन दर्जात को बुलंद फरमाएंगे।
और इसके साथ मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इखलास नियत का मकसद है हम नेकी का छोटे से छोटा अमल करें, बड़े से बड़ा अमल करें, खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए छोटा सा अमल भी अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा जो है दर्जा रखता है। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि खुशनुदी हो इखलास वालों के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी वजह से आए हुए बड़े बड़े फितनों को टाल देते हैं। और मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसके बाद है दावत तबलीग का मकसद है जो दीन का काम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जिस नेक पर छोड़ कर गए हैं, हम उस नेक पर लाने वाले बन जाए। ये दावत तबलीग का काम 1.25 लाख के करीब अम्बिया कराम आए, तमाम ने ये दावत तबलीग का काम किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। और दावत तबलीग का मकसद है कि मखलूक को मखलूक की बंदगी से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी में लाना, माल से हटाकर अमाल की तरफ बुलाना, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ बुलाना। मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, दावत तबलीग के भी बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में एक घड़ी लगाना 60-70 साल बेरियाई नफली इबादत से अफजल है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में एक सुबह या शाम लगा देना दुनिया माफिया से बेहतर है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हम सब को यकीन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अब किसी नबी ने नहीं आना। ख़त्म नबूवत की तोफ़ील, ये दावत तबलीग वाला काम हम सब की ज़िम्मेदारी है, हम सब का मकसद है, हम सब का काम है, और हम सब की ज़रूरत है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्ग, दावत तबलीग में जो है बुज़ुर्गों का कहना है कि 4 माह लगाकर इस काम की तरतीब को समझा जाए और मौत तक मकसद बनाकर इस काम को किया जाए और सारे जहान में फिरने का इरादा किया जाए। तो मैं और मकाम के अमाल हैं उनमें भी जुड़ने की कोशिश की जाए। तो मैं ये सारी तरतीब पर मौत तक चलने का इरादा करता हूँ, आप सब भी इरादा करें। जो हमने सुना, जो हमने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इसकी दूसरों को दावत देने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई मालूमात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।